नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म हो चुका। अब वो न्यूजीलैंड में मौजूद हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ उससे पूरी दुनिया दंग है। यह सिर्फ एक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था का बड़ा संकेत है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इंडो पैसिफिक की राजनीति में भारत अब सबसे बड़ा गेम चेंजर बन चुका है। मेलबर्न के ऐतिहासिक स्टेडियम में उमड़ा जनसैलाब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि दुनिया को भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक लोकप्रियता का एक दमदार संदेश भी था। ऐसा नजारा, ऐसी एनर्जी, जिसे देख दुनिया का बड़ा से बड़ा नेता भी हैरान हो गया। लेकिन हिंदुस्तान में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस दौरे से भारत को क्या मिला। सवाल पूछने वाले देख नहीं पा रहे कि इस दौरे में क्वाड, चीन, समुद्री सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी, हर मोर्चे पर भारत एक बढ़ती ताकत की गूंज सुनाई दे रही है। इसलिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स इसे गंभीरता से देख रहे हैं। तो क्या भारत अब इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर का नया केंद्र बन गया है, जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता? हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ इंटरनेशनल राजनीति के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष मिश्रा है, जो सीधे ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया एंगेजमेंट के सीईओ हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मल्टीकल्चरल एम्बेसडर भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में इंडिया प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, ग्रिफिथ एशिया इंस्टीट्यूट ब्रिस्बेन में रिसर्च फेलो रह चुके हैं। सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी के इस दौरे के ये चश्मदीद है। तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, जो आपने आज अपने इस मंच पे मुझको आमंत्रित किया है और ऐसे पहलुओं पे बात करने के लिए जो भारत के भविष्य से जुड़े हैं, विश्व शांति से जुड़े हुए हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रह करके मैंने कुछ चीज़ें चश्मदीद, जैसा आपने कहा, उसके रूप में मैंने देखी है। तो आपने आज मुझको अवसर दिया, तो मैं प्रयास करूंगा कि जो मैंने देखा उसको आप सबके साथ में साझा करूं। आशुतोष जी, मुझे ये बताइए कि इस यात्रा के बारे में जो एक्सपेक्टेशन था, लोग ये सोच रहे होंगे प्रधानमंत्री आएंगे, ये होगा वो होगा, वहाँ की मीडिया हो, सरकार हो, इंडियन डायस्पोरा हो, उस हिसाब से क्या ये यात्रा एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था या उससे कहीं बेहतर साबित हुआ? देखिए मनीष, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पिछले आप समझ लीजिए 10-12 सालों में हमने ये देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व में जहाँ जहाँ पे गए हैं, उन्होंने लोगों की जो अपेक्षाएं थी उससे कहीं बढ़ करके जो है हमारे सामने जो परिणाम रखे हैं, भारत के हित में, विश्व के हित में। और ये ऑस्ट्रेलिया की यात्रा उससे कोई भिन्न नहीं थी। अब मुझे बताइए ये कि ये जो प्रधानमंत्री मोदी की जो मेलबर्न के अंदर जो स्टेडियम में जिस तरह से स्वागत हुआ, आप वहाँ मौजूद थे, वो ज़रा हम लोगों ने तस्वीरें तो देखी, लेकिन अंदर वो जो एहसास हम समझना चाह रहे हैं आपसे। जी, हमने भी ये अनुमान नहीं लगाया था, हालांकि हमको लग रहा था कि ये कुछ बड़ा ही कार्यक्रम होगा। और जिस हिसाब से लोगों ने अपनी जो है रुचि दिखाई, खाली मेलबर्न के नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया से लोग आए उनको सुनने के लिए, मिलने के लिए, देखने के लिए। पूरा स्टेडियम 2 घंटा पहले से आकर के एकदम उत्साहित था। और जब प्रधानमंत्री आए, उनके इंतजार में लोग बैठे रहे। इतनी ठंड थी, 4-5 डिग्री का टेम्परेचर था, इतनी ठंड थी, उसके बाद भी कोई अपनी जगह से हिला नहीं। और जब प्रधानमंत्री एल्बनीज़ी और प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेडियम के अंदर शिरकत की, तो जो गूंज उठी उस स्टेडियम के अंदर, और जो उद्घोष हमारे प्रवासी भारतीयों ने किया, मतलब कि भारत माता की जय से जो उद्घोष शुरू हुआ, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। हमारा रोम रोम एकदम जो रोमांचित हो गया, और वो उद्घोष रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और प्रधानमंत्री जब तक पूरे मंच तक पहुंच करके उन्होंने घूम करके सबको हाथ नहीं हिलाया, तब तक ये उद्घोष चलता रहा।
और उसके बाद में जो भाषण था, हमारी विक्टोरिया की जो मुख्यमंत्री थी जसिंता एलन भी थी, सबसे पहले उन्होंने बोला, उसके बाद प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी ने बोला, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी आए और प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मिनट तक बोला। और मैं आपको ये बताऊँ, उन 30 मिनट तक लगातार तालियों की गूंज से पूरा का पूरा स्टेडियम गूंजता रहा, गड़गड़ाता रहा और हर उपलब्धियों पे भारत की जब-जब प्रधानमंत्री मोदी ने तथ्य सामने रखे, हमारा सीना एकदम गर्व से गदगद हो गया और हमको लगा कि हम जैसा कि वो एक गीत था, उस धरती पे हमने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। शायद हर 25,000 प्रवासी भारतीय यही सोचता था और 30 मिनट तक कोई अपनी जगह से हिला नहीं और प्रधानमंत्री भी लगता था कि देख कर के गदगद हो गए और उस बीच वो सिर्फ एक चीज़ बोलते थे, ग्रो मोर। तो 25,000 लोग गूंजते थे, कहते थे, अचीव अचीव मोर। मोर। ये ये बताइए, कैच आप फ्रेज़ मर गया था और इतने सालों से आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, क्या वहाँ के लीडर्स को सुनने के लिए इतनी भीड़ आती है क्या? नहीं, ये हमने नहीं देखा और इनफैक्ट जब 2014 में ये आए थे, मैं आपको बताऊँ, क्वींसलैंड पुलिस कमिश्नर जिनके ऊपर सुरक्षा का पूरा कार्यभार था, वो कहते थे, मेरे को बोल रहे थे कि आशुतोष, दुनिया की लीडरशिप एक तरफ, उसमें बराक ओबामा और सब जगह के G20 के सारे लीडर्स आए हुए थे। कहते, सारे दुनिया के लीडर्स एक तरफ, आपके प्रधानमंत्री एक तरफ, क्योंकि जितनी सुरक्षा मैं बाकी देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को दे रहा हूँ, उससे 3 गुना ज़्यादा सुरक्षा मुझको इनको देनी पड़ती, क्योंकि ये जहाँ-जहाँ जाते हैं 4, 5, 10 हज़ार लोग तो सड़क पे मिनटों खड़े में हो इकट्ठा जाते हो हैं। जाते हैं। जी, और ये इनकी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री आप मोदी की। आपसे मैं एक ऐसी पर्सनल सवाल ऐसी किसी पूछूंगा। को रिसेप्शन नहीं मिला। आप कुछ लकी लोगों में से हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से इस दौरे पे आपकी मुलाकात हुई, उसके बारे में जरा सा बताइए। वो आप ये समझ लीजिए मनीष, वो ये स्मृतियाँ मेरे आजीवन मेरे साथ में रहेंगी और 2014 से जब से मैंने प्रधानमंत्री मोदी की विजय यात्रा काशी से जो शुरू हुई थी मैंने देखी और चूँकि मैं स्वयं काशी का हूँ और मैंने काशी का जीर्णोद्धार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देखा है पिछले 10 सालों में, 12 सालों में। हर बार मैं आता था, जब-जब चुनाव होते थे मैं आता था और हमेशा मेरा सपना था कि शायद किसी दिन बाबा विश्वनाथ मुझको इस योग्य बनाएँगे कि एक दिन बाबा विश्वनाथ के अपने सपूत प्रधानमंत्री मोदी जी से मुझको मिलने का एक सौभाग्य मिलेगा, सुअवसर मिलेगा और वो आज मुझको हासिल हुआ। और यहाँ पर जो आप जानते हैं बड़ा ही मशहूर स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, हम्म। वहाँ पर प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया हुआ था, जिसमें मुझको मैं गर्व है कि मुझे आमंत्रित किया गया और वहाँ पे हमारे विक्टोरिया के मुख्यमंत्री, आपके डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन सिटीजनशिप के मंत्री टोनी बर्ग, अजीत डोवल और आपके साथ में तमाम नामी-गिरामी उद्योगपति लोग थे और वहाँ का एक बड़ा हिस्टोरिक रूम है, उसको लॉन्ग रूम कहते हैं, जहाँ पे उसका इतिहास है, 150 साल का इतिहास है। उसके अंदर ये सारा भोज का आयोजन किया गया था। वहाँ पे मैं बैठा हुआ था और मेरी टेबल जो है दूसरी तरफ थी और बीच में प्रधानमंत्री को बैठना था। लेकिन सडनली जब प्रधानमंत्री आए, तो पता चला सिक्योरिटी उनको जिस दरवाजे से लेके आ रही थी, तो वो दरवाज़ा जहाँ पे मैं बैठा था, वहीं पे था। तो जब वो आए, तो हम सब खड़े हो गए और जब खड़े होके वो अंदर आने लगे, तो बहुत थोड़ी-सी जगह थी, तो उसके बीच से प्रधानमंत्री मोदी जाने लगे। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने बड़ी विनम्रता से झुक कर के उनको प्रणाम किया और मैंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका ऑस्ट्रेलिया में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि मैं काशी का रहने वाला हूँ और आज आपसे ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इस एमसीजी पर मिलने का मुझे आपसे सौभाग्य मिला, इसका मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ।" ऐसे करके मैंने उन पे यूँ हाथ जोड़ा और जैसे मैंने हाथ जोड़ा मनीष, ये जो मैंने आप देख रहे हैं रुद्राक्ष ये की माला जो रुद्राक्ष, ये बाबा तो काशी विश्वनाथ का के मंदिर, रुद्राक्ष है। जी, बाबा विश्वनाथ के मंदिर की काशी का रुद्राक्ष मैं पहना हुआ था। मैंने यूँ हाथ जोड़ा, उन्होंने तुरंत आके मेरा हाथ पकड़ा और इसको रुद्राक्ष को तुरंत देखा और उन्होंने सुना कि मैं काशी का हूँ, तुरंत ही यकायक बोलते हैं, देव। ये एमसीजी के अंदर तमाम ऑस्ट्रेलियाई बैठे थे, प्रवासी भी बैठे हुए थे। उन लोगों ने सबने देखा और सारे भौचक्के हो गए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आशुतोष के साथ में मिल करके यूँ आत्मीयता के साथ हाथ पकड़ के बाबा विश्वनाथ को उद्घोष कर रहे हैं
मेरा तो रोम रोम एकदम जो है आप समझ लीजिए रोमांचित हो उठा और मैंने कहा कि ये यादें मेरे साथ आजीवन अब रहेंगी मनीष और मैं प्रधानमंत्री मोदी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको इतना सम्मान दिया और आकर के मुझसे रुक करके उन्होंने बात की और ये स्मृतियां मेरे साथ आजीवन रहेंगी ये मैं आपको बता दूं अब एक बात और मैं बताइए इसको भूलूंगा नहीं कभी। कि अखबार वहाँ जो ऑस्ट्रेलिया में जो अखबार है वहाँ मिस्टर इंडिया बता रहा है प्रधानमंत्री मोदी को। मीडिया ने कैसे कवर किया, वहाँ के एनालिस्ट, वहाँ की मीडिया, वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग किस तरीके से इस दौरे को देख रहे हैं? देखिए, पिछली बार जब 2023 में भी जब आए थे प्रधानमंत्री मोदी तो एंथनी अल्बनीज़ी ने एक टर्म इनके लिए यूज़ किया था। इन्होंने बोला था ही इज द कि बॉस। मिस्टर मोदी इज़ अ रॉक स्टार, इज़ अ यस। रॉक स्टार। और इस बार जब वो आए तो मैं आपको बता दूं जो यहाँ का सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर है द ऑस्ट्रेलियन, वो आज ही मैं देख रहा था उसकी पूरे सारे पृष्ठ जो है इनकी जो है यात्रा से जो पूरे भरे पड़े हैं और जिन-जिन पहलुओं पे बातचीत हुई, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत, चाहे आपको डिफेंस इंडस्ट्री की बात हो, डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो, एनर्जी, क्लाइमेट, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो, यूरेनियम एग्रीमेंट जो है उस पे जो चाहे आपकी बात हो, स्पेस पे बात हो, एजुकेशन, क्रिटिकल मिनरल्स, पूरा भरा पड़ा हुआ है कि किस तरीके से ये दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में ये जो बातचीत हुई, जो जॉइंट स्टेटमेंट आया, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों को नए आयाम पे ले जाएगा और यही नहीं कि दोनों देश के लोगों को किस तरीके से लाभान्वित करेगा। आशुतोष जी, ये मुझे बताइए, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ क्रिकेट ग्राउंड भी गए और वहाँ पे कई सारी हमने तस्वीरें देखी और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच एक लीग के बारे में बातचीत हुई, उसके बारे में जरा सा बताइए। देखिए मनीष, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में जब भी कोई दो लीडर मिलते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी अल्बनीज़ी मिले, तो क्रिकेट का ज़िक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट जब डिप्लोमैटिक वार्ताएँ भी होती हैं, उसमें भी क्रिकेट का रेफ़रेंस ज़रूर आता है और उसमें मैं आपको बता दूँ कि एक बहुत ऐतिहासिक पहल की गई है, जिसके चलते आज प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अल्बनीज़ी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर थे। और भारत के मूल की लिसा थेलिकर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेली वो भी मौजूद थी। उसमें एक एक बड़ी घोषणा की गई थी वो ये कि जो आईपीएल का यहाँ पे रूप है जिसको बिग बैश लीग बोला जाता है, उसमें एक बड़ा निर्णय लिया गया है वो ये है कि बिग बैश जब शुरू होगा या नवंबर-दिसंबर में तो उसका जो ओपनिंग मैच है, वो चेन्नई में खेला जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि कितनी बड़ी बात है। बीबीएल की बहुत बड़ी बात है ये और उसमें पर्थ स्कॉच और मेलबर्न रेनेगेड्स वहाँ पे खेलने के लिए जाएँगे और ये दिखाता है आपको कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में क्रिकेट का कितना बड़ा योगदान है, लोगों के बीच में संबंधों को बढ़ाने का और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने का और जब कभी भी कुछ दिक्कतें आती हैं, तो क्रिकेट हमेशा उसको मजबूती प्रदान करने का, संबंधों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है और ये बीबीएल जो चेन्नई में खेला जाएगा एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, जिसके लिए हम लोग सब उत्साहित हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड क्रिकेट जहाँ पे रह कर मैं बहुसांस्कृतिक कार्यक्रम को मैं रोज़ अंजाम देता हूँ। हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, स्टेडियम में प्रोग्राम हो गया, स्वागत हो गया, नारेबाजी हो गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भारत को मिला क्या? तमाम चीज़ें हैं जिसको अगर मैं आप लिस्ट करना शुरू करूँगा तो मेरे ख्याल से मुझको अभी 1 घंटा लगेगा इस इंटरव्यू में सारी चीज़ों को बताने के लिए। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही आपकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, जो भारत की जो अपनी जो आप इकोनॉमिक जो उसकी नीड्स हैं, आर्थिक जो उनकी ज़रूरत है, हमारे युवाओं की जो ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, एजुकेशन पे इतनी यहाँ पे बातें हुई हैं, डिफेंस पे बातें हुई हैं, स्किल डेवलपमेंट पे आपकी बात हुई है, स्पेस पे बात हुई है, इतनी चीज़ों पे बातचीत हुई है और ऑस्ट्रेलिया और भारत शायद इसी कारण से अपने जो बायलैटरल ट्रेड को 22 मिलियन से लेकर 50 मिलियन तक लेके जा सके हैं और ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा भारत को एक जैसे बड़ा मुद्दा भारत में हमेशा रहा उग्रवाद का। जब उग्रवाद से भारत को चोट पहुँची है, ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले आकर के भारत का जो आप समर्थन किया है और साथ में भारत के खड़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमेशा भारत का उसने सपोर्ट किया। इंडो पैसिफिक में आप देख लीजिए, हमारी जो पॉलिसी है फोरम ऑफ इंडियन पैसिफिक फोरम जो है, फोरम ऑफ इंडो पैसिफिक कंट्रीज जो कोऑपरेशन जो है
वो ऑस्ट्रेलिया के पैसिफिक स्टेप अप से काफी कॉम्प्लीमेंट करता है। तो फिजी हो, पीएनजी हो, यहाँ पे दोनों देश मिलकर के सहयोग कर रहे हैं उन देशों को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि वे चाहते हैं जो हमारे पड़ोसी देश का जो इन्फ्लुएंस वहाँ पे है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो ये सिर्फ बायलैटरल आपके जो द्विपक्षीय क्षेत्रों में खाली बात नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी कहते हैं शोर्स ऑफ अफ्रीका टू द डोर्स ऑफ पैसिफिक, वहां तक दोनों देश मिल करके बात कर रहे हैं। और इसके चलते मैं कह सकता हूं कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया आए हैं, हमारे यहाँ मीडिया, हमारा विपक्ष जो कुछ भी बोले ये उनका अधिकार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कभी खाली हाथ नहीं गए। और ये मैं कहूँगा कि इतनी चीज़ें लेकर के भारत और भारत के नागरिकों के लिए लेकर के जाते हैं, जिसकी जितनी ही सराहना की जाए कम है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि 28 साल के बाद 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जब गए थे, तो भारत का रिश्ता आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक था, एक न्यूट्रलिटी का रिश्ता जो है वो साफ साफ उस समय नज़र आता था। लेकिन पिछले 2014 के बाद से हम घनिष्ठ मित्र बन गए हैं, ये कहा जा सकता है। मनीष, आपने बड़ी अच्छी बात की। इससे पहले मैं खत्म करूं, इसमें मैं एक 30 सेकंड लेना चाहूंगा बोलने के लिए। ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि मैं एक दो जैसे मैंने मिनिस्टर्स के नाम लिए, उनसे मैं जब खड़ा होकर बात कर रहा था, बल्कि पेनी वोंग भी थी जो फॉरेन मिनिस्टर, उनसे भी मैं बात कर रहा था। उनसे मैंने यही बोला, मैंने कहा कि ये बड़ी अचरज की बात है कि यही भारत ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध थे, जिसमें 28 साल तक कोई भी प्रधानमंत्री शिरकत नहीं करता है भारत से आकर के, और 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री बनकर के भारत की कमान संभालते हैं। और पिछले 10 सालों में जो इन्होंने मेटामॉर्फोसिस किया है, जिसको दोनों देशों के संबंधों का, वो ये दिखाता है कि एक लीडरशिप की विजन अगर हो तो क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता है। और दोनों देशों ने, और यहाँ तक बाईपार्टीसन सपोर्ट रहा है यहाँ पे, चाहे वो आपके लिबरल नेशनल पार्टी नेशनल्स का जो चाहे सरकार रही हो, चाहे अभी लेबर सरकार है, हमेशा सारी जो सरकारें थी सबने बोला कि भारत के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हम मिलकर के कार्य करेंगे। बहुत तारीफ भी कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन ऑस्ट्रेलिया के। एकदम सही कहा आपने। सारे मिनिस्टर्स यही बोलते हैं कि योर प्राइम मिनिस्टर इज अ रॉक स्टार। आज भी यही बात को बोलते हैं और सब चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध मजबूत हो। इसीलिए तो 3 नए कॉन्सुलेट अब हमारे ऑस्ट्रेलिया के खुल गए हैं भारत में। हमारे ब्रिस्बेन में नया कॉन्सुलेट खुल गया, क्योंकि इतना ट्रेड अब क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में हो रहा है। तो ये सब दिखाता है कि अगर एक आपके सामने एक दूरदर्शी विजन हो जो प्रधानमंत्री मोदी की है, उसके चलते उन्होंने जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाइयां दे दी हैं, नए आयाम दे दिए हैं, और आने वाले समय में ये दोनों एकदम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे क्या क्या हासिल किया, क्या अचीवमेंट्स भारत को हुआ, और किस तरह के समझौते हमने किए, और साथ ही साथ किस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे से ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतवासी जो इंडियन डायस्पोरा है उनको कितना गर्व महसूस हुआ। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।